ये गुलाब पर भारी बना हुआ था। किसका? गुजरात का। हाँ। इसने असर देखते हुए इतना सीएम साहब ने लात मार दी केजरीवाल साहब ने, पर भारी तो हटा दिया वो। यह बात पक्की है, वो एक खबर बना कति पक्की बात हैगी। और वो कहते गुजरात गुजरात ना हटता, क्योंकि उसने लात मार रखी है केजरीवाल ने। अच्छा, उधर तो बजा दिया। हाँ, उसके पिताजी अपना अंडा है। उनके पिताजी ने बोल दिया पंचायत में कि हाँ उसको प्रभारी के पद से तो हटा रखा है। अच्छा, मतलब इस धरने से पहले प्रभारी बनाया था गुजरात का ही बटा। उनके पिताजी को बहुत सुननी पड़ रही है और वो शायद अपने पिताजी की बात नहीं मान रहे। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिताजी बुलाए लड़का नहीं आए। वो लड़का नहीं है, वो है नेता। लड़का होता तो आ जाता, नेता बन रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा। मतलब उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। मेरे ख्याल में तो उसको कोई फर्क ना नहीं पड़ रहा। पंचायत का पड़ रहा, ना गांव के लोग बैठे हैं, ना उनके पिता हैं, वो भी नहीं, दबाव तो बना रहे हैं। पंचायत का फर्क तो उसमें पड़ रहा है, लेकिन उसके पिताजी वो चाहता है कि भाई उसके पिताजी परेशान रहे ना रहे, उनकी जबान झूठी है हो रही है, सत्य हो रही है, उसका फर्क आम आदमी पार्टी का क्या रुझान रहेगा? रुझान हम भाई ने पुरते उरे नान भी नहीं देंगे आम आदमी पार्टी ने। वहां भी गए तो मान लो किसी ने ध्यान न करे आगे ना, तो सारे झंडे झुंडे अंदर देंगे और मारेंगे अलग। मतलब आपका जो पूरा गांव विरोध में? पूरा गांव विरोध में भाई। यहाँ से कोई सहयोग नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई वोट वाट कुछ नहीं? कोई वोट नहीं, वोट का नाम में कौन है उनका दाना ना देवे। अच्छा, और मान लो आप सभी भाई साथियां ने राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई अभी नानाखेड़ी गांव में है। इधर भाई ये बड़ा बैनर लगा हुआ है, भूख हड़ताल स्कूल बचाओ देहात बचाओ। नानाखेड़ी गांव ने एक ऐसी शुरुआत करी है कि भाई उसके बाद और गांव में भी इस नानाखेड़ी की वजह से काफी आंख खुली है, सोच बदली है और सरकार के प्रति एक ये भावना आई है कि भाई कोई भी अगर गलत काम या कोई भी ऐसी योजना जो भाई गांव देहात से बिना पूछे अगर सरकार लाएगी तो उसका इसी तरीके से विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो आज भी भाई पहले द्वारका में गुलाब सिंह जो विधायक मटियाले के, वहां पर भाई ये धरना इन्होंने रखा था, घेराव करा था। और आज जो घुमनहेड़ा जो विधायक का गांव है, उनके गांव में जाके उनके ऑफिस का भी घेराव करा और वहां से क्या क्या चीजें निकली और कितना इस धरने का असर हुआ है और आगे मतलब किस तरह भाई कार्रवाई रहेगी गांव वालों की तरफ से, तो उन सभी बातों पर भाई जानने की कोशिश करते हैं। राम राम बंटी भाई। भाई साहब राम राम। और ठीक हो? एकदम बढ़िया, टनाटन धरना बढ़िया चल रहा है? एकदम एक नंबर का धरना तो नहीं चल रहा। अच्छा, एक हफ्ते पहले तो तुम अपने भर के ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारका पहुंच गए जी। ये एक हफ्ते बाद उसके गांव में विधायक के गांव में पहुंच गए, तो क्या करना चाहो? देखो मेन क्या है, जो गांव और देहात ये सदैव ऐसा रहा है कि किसी व्यक्ति को जो वो मांगता उसको देने में कभी नहीं कतराते। पंचायत हुई, पंचायत के बाद वो आया, उसने कही 10 दिन का टाइम दे दो, उसको दे दिया। ठीक है। फिर वो नहीं आया तो गांव वालों ने ट्रैक्टर भरे, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि गांव देहात कम पढ़ा लिखा है या कुछ भी, आज जो सत्ता में बैठे तो हो सकता कुछ और सोच रहा हो। यहाँ से ट्रैक्टर भर के गए द्वारका, बिल्कुल शांति से, मातृशक्ति थी, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, नौजवान थे, पूरा गवांड था। 360 के प्रधान थे। और जो आज की मतलब है कि जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं दिल्ली देहात के लिए, वो बुजुर्ग गण सब साथ थे। ठीक है। हम वहां पे गए, वहां पे उन्होंने कहा भाई, जैसे मोबाइल में बात हुई कि भाई मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे दो। 1 हफ्ते का टाइम ले ले भाई, क्योंकि वो क्या सोचता है, वो सोचा है कि ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे। जैसे वो नेता बहानेबाजी बातों का खेल खेलते। लेकिन हम तो थकावट मान नहीं रहे ना, हमने कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, फसल खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नस्ल खराब नहीं होने देंगे। 1 हफ्ते का समय मांगा, 1 हफ्ते का उसने समय मांगा, हमने दे दिया। 1 हफ्ते बाद जब उसका कोई वो नहीं आया, तो हमारे जो गांव से मातृशक्ति है उनको इस चीज की बड़ी उत्सुकता रहती है, ये भी बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो जाए। कल शाम को फिर इकट्ठे हुए, पंचायत हुई, जितने द्वारका गए से आज उससे ज्यादा थे। हम सब लोग 360 के जो प्रधान है, जो बुजुर्ग थे, समिति के मेंबर थे, उनको सूचित किया और घुमनहेड़ा के उनके घर पे पहुंच गए। तो उधर मिले कौन? विधायक तो उधर गए हुए अपने गुजरात में। विधायक तो नहीं मिला। कौन मिले? उनके पिताजी मिले। उनके पिताजी, अब मैं बताऊं, देखो वो भी बुजुर्ग आदमी है। हम ज्यादा उनको परेशान इसलिए नहीं करते कि मेरे को लगता है वो भी खुद परेशान है कि उसका जो लड़का विधायक बना, उसकी वजह से जहाँ तक मेरे को है कि उनके पिताजी को बहुत सुननी पड़ रही है और वो शायद अपने पिताजी की बात नहीं मान रहे। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिताजी बुलाए लड़का नहीं आए। वो लड़का नहीं है, वो है नेता।
लड़का होता तो आ जाता, नेता बन रहा वो इसलिए नहीं आ रहा। मतलब उसको कोई फर्क ना पड़ रहा, मेरे ख्याल में तो उसको कोई फर्क ना नहीं पड़ रहा। पंचायत का पड़ रहा, ना गांव के लोग बैठे नहीं। हैं, ना उनके पिता हैं, वो भी नहीं, दबाव तो बना रहे होंगे। पंचायत का फर्क तो उसमें पड़ रहा है, लेकिन उसके पिताजी वो तो चाहता है कि भाई उसके पिताजी परेशान रहे ना रहे, उनकी जबान झूठी है हो रही है सच्ची हो रही है, उसका फर्क नहीं है। पंचायत का तो पूरा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब उसने फिर 1 हफ्ते का समय मांगा है दोबारा फिर। हाँ, 1 हफ्ते बाद जितने लोग द्वारका थे उससे ज्यादा आज थे, आपने देखा था, वहां भी देखा था, आज भी 1 हफ्ते बाद इससे ज्यादा होंगे, फिर पहुंच जाएंगे घूमन एड़ा। तो अगली बार किस जाओगे? अगली बार घूमन एड़ा जाएंगे, लेकिन वापस नहीं आऊंगे, उड़े बैठे रहेंगे फिर। जैसे यहाँ ये धरना चलता रहेगा, यहाँ चाहे 2 आदमी रहे, मंच खाली कभी नहीं होगा। 24 घंटे भगवान ने भी परीक्षा ली, भगवान हमारा साथ दे रहा, भगवान ने परीक्षा ली। 3 दिन लगातार बारिश पड़ी है, लेकिन हमने ये जगह खाली नहीं करी। 24 घंटे यहाँ पे धरना मौजूद है। आप रात को किसी भी समय आओ, आपको आदमी मिलेगा। यहाँ चाहे 1 आदमी बैठे रहेगा, लेकिन वहां पे आज से भारी तादाद में जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। और अगर फिर भी नहीं आए ना, तो फिर तो जी देखो, गुलाब सिंह सन्नोप श्री राजपाल यादव, फिर चिट्ठी फटेगी 360 गांव झाड़सा, 360 गांव पालम, फिर तो चिट्ठी फटेगी। फिर वो जमाने के समाज में थे खराब हो जाएगा, उसका जिम्मेवार वो खुद है। फिर नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। आपका क्या नाम? अजय नाम है भाई। भाई धरने को चलते कितने दिन हो गए? और भाई 1 महीना 6 दिन हो गए। इस धरने का असर क्या हो रहा है? गुलाब सिंह तो अपने गुजरात में कह रहे, मेरे को तो अभी 45 दिन और लगेंगे। क्या असर होया? इस पर असर इतना असर हो गया कि गुलाब पर भारी बना हुआ था किसका? गुजरात का। हाँ। इसने असर देखते हुए इतना सीएम साहब ने लात मार दी केजरीवाल साहब ने, पर भारी तो हटा दिया। वो यह बात पक्की है? वो एक खबर बना कति रखी पक्की बात हैगी। और वो कहते गुजरात ना हटता, क्योंकि उसने लात मार रखी है केजरीवाल ने। अच्छा, उधर तक बजा दिया। हाँ, उसके पिताजी अपना ने अड़े के अंडा है। उनके पिताजी ने बोल दिया आज पंचायत में कि हाँ, उसको प्रभारी के पद से तो हटा रखा है। अच्छा, मतलब इस धरने से पहले प्रभारी बनाया था गुजरात का ही बटा दिया। इससे पहले प्रभारी थे, लेकिन ये जो हुआ उसके बाद उनको प्रभारी के पद से हटा दिया। उनके पिताजी ने पुष्टि कर दी कि हाँ, प्रभारी के पद से तो हटा रखे है। तो ये तो आराम से मिल सके, उधर टाइम में टाइम है। पता नहीं क्यों लुकता अंडे, वहाँ की जिम्मेदारी तो हट गई अपनी जनता के बीच में क्यों लुकता अंडे? नहीं इतना मेरा बता तो देख, मैं नहीं लुकूं। उसके मन में चोर है। किस चीज का? अगर करोड़ों रुपया मिलने वाला है, इस जमीन का अगर ये चीजें करवाएगा, उसका कमीशन करोड़ों रुपया आएगा। ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, उसका कमीशन मिलता ही नहीं। जब तो जो हमारी जमीन दिखाता है। पर वो तनु का हम तो ईमानदार पार्टियां, कति कट्टर ईमानदार। ये ईमानदारी देख लो ना, हमारा स्कूल ने खाली बता दिया, जिसमें स्कूल बन रहा हुआ जमीन ने खाली बता दी। ये किसने बताया? गुलाब जी ने बताया, जब तो ये काम आगे बढ़ा, जब तो सीएम ने कोई फैसला लिया होगा, केंद्र सरकार ने फैसला लिया होगा। अगर भाई जमीन खाली पड़ी है तो उनके लिए बना दे। उनको नहीं पता कि ये स्कूल भी है, यहाँ गांव देहात के बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा भी कोई भाई साहब लेटर आया हुआ है क्या गवर्नमेंट की तरफ से कि जमीन खाली बता रखी है और स्कूल बना हुआ है 10वीं का ही? नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है, लेटर में जो लिखा हुआ है ना, कि जो जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन खाली पड़ी है, सरकारी नहीं है, हमारे पूर्वजों ने दी थी। 1 रुपया नहीं ले रखा, 1 पैसा नहीं दान में कर रखे हैं। दान में दे रखा है, 1 पैसा नहीं ले रखा। ना तो गुलाब की तरह रिकॉर्ड कार्ड लाओ, या मुख्यमंत्री की तरह रिकॉर्ड कार्ड लाओ, रिकॉर्ड लेकर आ जाओ और अपने उन स्कूलों की वीडियो ले आओ जिन्हें बार बार दिखाओ, फिर हम स्कूल दिखाओगे दिल्ली के। अच्छा, आज भी मैंने फोन पे सुनी है, वो SHO साहब के सामने भी बोल रहे थे, और आपके जो प्रधान थे 360 गांव के पालम के, कि मेरे पे भरोसा कर लो, मेरी जुबान पे भरोसा रखो, मैं हूँ, कुछ ना होने दूं। उनके भरोसे का इशारा है। देखो, हमने 1 महीना 6 दिन हो गए। हम शुरू में जब 28 तारीख में धरने पे बैठे, तो 16 दिन में हमारे गुलाब जी आए थे। वो भी गांव घुमा नेड़े की पंचायत ने उनको जबरदस्ती बोला, जब वे यहाँ पे आए थे। और फिर यहाँ क्या वादा करके गए कि ये काम नहीं होने दूंगा, और सीएम साहब से 10 दिन के भीतर आपको मिलवा दूंगा इस काम को कैंसिल कराने के लिए। तो आज वे 10 दिन के 20 दिन हो लिए, 20 दिन में भी आज तो यहाँ उसने सीएम साहब से नहीं मिलवाए। तो इसके कितने वादे झूठे हैं। और वो फिर कह रहे हैं वादे, फिर वादा कर रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं, फिर ही की चिट्ठी पा रहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। ये नाम कौन से गांव में? मेरा नानागेड़ी गाँव है, जोगिंदर नाम है। तो नेता पे भरोसा ना कह रहा है, आश्वासन दे रहा है कि भाई। बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा होता तो वो अपने आप ही आ जाता, वो बीच में ही बैठा होता।
भरोसे 6 महीने पहले भी ये काम हुआ था। गांव के गए थे, जब उन्होंने कहा था गांव वालों को कि नहीं ये काम नहीं होगा, चुपचाप उसने ये काम कर दिया। सारा काम उसी का खेला हुआ है ये। तो आपने ये लगा है कि जो भाई गुजरात का प्रभारी बनाया, ये बता दिया, तो वो यही है लेकिन आ नहीं पा रहा। वो डर के मारे नहीं आ रहा है, उसने पता है अब तू जाएगा पिटेगा वहाँ, क्योंकि वादे वादे करते उसने कई दिन हो गए करते करते। आज तक कोई काम नहीं किया, काम तो कुछ ने कुछ किया ही नहीं। गांव में जाकर देखो, एक भी काम नहीं किया है। बना के वीडियो बना रखी गया हूँ, हाँ देखे हमने, जोड़ मंदिर चपाड़ सब उजड़ा पड़ा है। जब ऐसे ही रहना तो ऐसे एमएलए का हमने क्या करना है। तो उस नेताओं से कभी आपने ये गांव के मुद्दे नहीं उठाए कि भाई वोट मांगते हो तो ये काम कौन करेगा? भाई साहब हम खूब जाते हैं उसके पास, भाई ये काम करवा दे। हाँ करवाएंगे जी करवाएंगे, वादा करता है, आते हैं नहीं वादा तो कची सा भर दिया है, घड़ा भर दिया है, कटी दिल ठोक का अगले भाई बनते 7 महीने भीतर काम थारा चालू हो जाएगा। ये तो का आम पार्टी है, हमने कोई सत्ता का लालच ना है, हम तो देश में नंबर 1 बनाना चाहे, गांव देहात के किसानों के साथ हैं। सत्ता का लालच नहीं होता तो गुजरात क्यों जाता? अपने दिल्ली नहीं देख लेता पहला? इसको तो संभाल ले पहला। भारत की राजधानी ना संभाली जाती उसका, और क्या देखेगा वो? सत्ता का लालच तो है ही उसको। तो भाई और भी हाँ, राम राम जी। राम राम सब। क्या नाम अपना? वेद प्रकाश। इस काम के किसी गाँव तो विधायक पे भरोसा कितना रह गया? विधायक तो कुछ भी भरोसा ना है भाई। अच्छा, ये आप लोग बता रहे हो कि भाई गुजरात पर भारी हटा दिए, तो ये तो मिलन में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए उसने? मिलन में तो दिक्कत कोने ना होनी चाहिए ना, हम तो मिलन में तैयार है, वो लोग तो आंट रहा है। क्यों लोग विरोध के चक्कर में सब पता लग गया कि चोर है। भाई केजरीवाल ने पता लग गया, वो वहां से गुजरात से वो हटा दिया, उसको लात मार दी केजरीवाल ने। ऐसे गंदे आदमी ने रख रहा वो। वैसे तो आप लोगों के फोन नहीं उठा रहा वो? ना फोन फान कुछ ना उठा रहा भाई। और जब ऐसा तो मिला जब बैठा ले उस तो ठा ले देख ले, ऐसे चलो खुद फोन करके बुलाया और था, 2 नंबर फोन करके बुलाया और था वो तो। तो ईद के रहेगा आगे? आगे के रहेगा भाई, जो ठीक है 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो नहीं वो है हमारा काम। तो अब 360 की झाड़ से की और 360 की पालन की और 360 की महरुल्ली की, 1000 तभी ऊपर के हो जाएंगे। जो करेंगे अपने आप करते, साढ़े की बदनामी और दूनी हो जाएगी। कितने का नहीं रहेगा वो। समय में एमसीडी चुनाव है तो यारे आम आदमी पार्टी का क्या रुझान रहेगा? रुझान हम भाई ने पुड़ते उरे नान भी नहीं देंगे आम आदमी पार्टी ने। वहां भी गए तो मान लो किसी ने ध्यान न करे आगे ना, तो सारे झंडे झुंडे अंदर देंगे और मारेंगे अलग। मतलब आपका जो पूरा गांव विरोध में? पूरा गांव विरोध में भाई। यहाँ से कोई सहयोग नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं है। कोई वोट वाट कुछ नहीं? कोई वोट नहीं, वोट का नाम में कौन है उनका दाना ना देवे। अच्छा, और मान लो आप वोट का कोई काम ही नहीं किया, जो वोट दे उनको, वोट का तो कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। क्यों मोहल्ला क्लिनिक दिया होगा, बिजली पानी दिया होगा, कैमरे वैमरे लगाए होंगे? एक बार हमने आपको दिखाया था ना गांव की हालत, कितने क्लिनिक थे, सारी चौपाड़ वपाड़ सब गम टूटा पड़ा, हमारी मंदिर की चोटी भी हला रखी है, रोड भी, उन्हें क्लिनिक देंगे वे। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताऊं, हमारे गांव की पंचायत हुई है। हमारा गांव अभी है ना एक ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा डीसी साहब को, आपसेड़ा। हमारा गांव जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। उसका कारण ये है कि ना कोई निगम पार्षद, ना कोई विधायक, ना ही कोई सांसद जब आगे ही नहीं देखते, काम नहीं करवाते, तो हमारा गांव क्यों भूखा प्यासा रह के किसी के लिए वोट मांगे और किसी को वोट दे। हमारा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा, इसके लिए हम एक ज्ञापन डीसी साहब को, एसडीएम साहब को सौंपने के लिए जाएंगे। ये आप जरूर बताना, ताकि प्रशासन के भी कानों में ये बात पड़े कि गांव इतना परेशान हो चुका है कि अब वो चुनाव का बहिष्कार करने का भी कदम उठा रहा है। तो भाई ये सारी बातें हैं और नाराजगी है। बार बार भाई अभी विधायक के द्वार का घर पे गए थे, आज गांव में गए हैं, पंचायत लगातार हो रही है और आसपास के जो देहाती जो गांव हैं करीब जो भी 35-40 हैं, उनमें विरोध भी हो रहा है और उसका असर भी देख रहे हैं। जो भाई हो रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक हो? हाँ बढ़िया। अच्छा, सुनने में आया गुजरात का हटा दिया प्रभारी? भाई जैसे कर्म जैसे काम उसे कर्म, तो हटा दिया भाई, बिल्कुल हटा दिया होगा। कोई पे मिल सका है भाई, मिल सका है। अब आज गए थे, जिसी भी गुंजाइश थी गांव की उसे आदमी धो रहा है। आज टाइम दिया है फिर 2-4-5 दिन का, लेकिन मैं 2 दिन पहले कह रहा था कि 90% मैंने सुनने में आया है कि
चुनाव आयोग में कुछ मतलब जो हमारे बड़े कह रहे थे, वो आज 97-98% तो हो लिया है। 2% है। और जब 97-98% हो लिया है तो सोने में कोई देर नहीं होती। तो उम्मीद है कि आज जो पंचायत हुई है और उधर से जो प्रभारी पद से हटा है गुजरात से, तो ये शायद गुलाब सिंह मिल ले, वही गुजारिश कुछ रास्ता निकल जाए समस्या रास्ता का। और आशंका तो है, और बाकी उनका मेल मिलाप जैसा रहेगा, जैसा चलेगा वैसे गांव समाज करेगा। उसके अलावा भाई साहब राम राम ताऊ, गए थे ताऊ पंचायत में? गया था भाई। क्या नाम ताऊ? रामफल। ठीक हो? चल रहा है काम सा चल रहा है। अच्छा ताऊ, इसे भी नेता होया करेंगे जो गांव आड़ा ने बिठा दे और हवाई जहाज जाता अंडा। वैसा नेता हमने पहली बार देखा है, सबसे घटिया नेता है। अनु कहता मैं तो आम हूँ, मैं बेटा हूँ, जब कहोगे जब आ जाऊंगा, जुकर कहोगे गर्दन पकड़ के काम करवा लो। सारी बात झूठी पाई ना उसकी। अच्छा, मतलब उस पर भरोसा बहुत था। पर यकीन था, तो कभी खो दिया उसने यकीन। ये कोई उम्मीद ना है ना कोई उम्मीद। तो ये धरना कब तक चलेगा ताऊ? भाई इतना यो काम पूरा ना होना, इतना चलेगा। चल चाहे 1-2 साल लग जा। और ये आगे एमसीडी के चुनाव होने हैं, चुनाव में जाकर ये आम पार्टी कोई आ गया तो वो पिट कर जाएगा। इतनी नाराजगी, मार दोगे डोगा? बिल्कुल अड़उरे मोटूरे नहीं उतरने देंगे। अच्छा, उड़े रहो ना अड़ा होगा जो काम पिट के जाएगा ही। तो भाई ये सारी बातें हैं। तो भाई वीडियो ने जा और भाई कुछ कहना चाहूँ। हाँ बताओ भाई। मैंने 2 दिन पहला अभी बताई थी, 1 दिन पहला 2 दिन पहला, कि आने वाले टाइम में जहाज की टिकट लेने की जरूरत नहीं है हमें। जो जिनके लिए ये कार्य हो रहा है, जिनके विरोध में हम बैठे हैं, वे जहाज अपने आप बना देंगे हमारे बालका नर हमने भी। क्योंकि वो नशा ऐसा छोड़ेंगे भाई साहब जिस तक की जहाज हम अपने आप बनेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो कनाट प्लेस साइड की, वो कमलेश करके एक लड़का था, बच्चा था, देखा ना वो कैसे जहाज बन रहा था। तो भाई साहब आने वाले टाइम में ये हमारी नस्ल भी उसी जहाज की तरह उड़ेगी कि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। क्यों ये जो सरकार के पिल्ले हैं, ये गांव देहात न बस एक बार बनने के बाद खत्म करना चाहते हैं। पिल्ले कौन है? जो भी सत्ता में आज के टाइम में, देखो जो भी है, क्योंकि हर सत्ता में हर पार्टी के आदमी आए हैं, मैं उसे एक की तो के कहूँ, सबका ये हाल है। क्योंकि एक बार बनने पे एक बार पेंशन हो जाए है, 2 बार बनने पर 2 बार, अगर जो वो आदमी 10 बार बन गया तो उसकी 10 लाख पेंशन होगी मिलेगी। वो कहते काचे कट गए, ऊपर तय गाड़ी का फंड अलग, घूमने फिरने का सारे सौदे उन्हें मिले हैं। और दे कौन है? हम। और वो गरीब रहे, सेवक रहे, और वो फिर भी कहीं भी जाकर हाथ जोड़ के खड़े होंगे, हम गरीब है, हमें वोट दो, हम आपके सेवक हैं। जबकि सबसे पहले गांव देहात में खाना लाग रहे हैं, बेच के खा रहे हैं। जब इतना भारा काम हो रहा है। तो भाई ये सारी बातें तो बड़े बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, मतलब एक गांव की जो चिंगारी थी वो कई गांव माता ही पहुंच गई है। और वह चिंगारी एक भाई जो कह रहे ना आपका गोला, उस तरीके का काम कर रहा है। और उसका असर इतना तक सुनने में आया है कि भाई जो मटियाला विधानसभा का जो विधायक था, जो गुजरात में प्रभारी बना था, यहाँ की वीडियो, यहाँ का मुद्दा और यहाँ के आंदोलन का इतना असर हुआ कि उसको प्रभारी पद से हटा दिया। तो भाई हम तो चाह है भाई सरकार और जो गांव देहात हैं, किसान हैं, उनके बीच में जल्दी भाई समस्या का हल निकले और भाई ये भी अपने घर परिवार में खेती बाड़ी और अपना घर परिवार संभाले। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, इस पूरे मुद्दे घटनाक्रम को लेकर भाई अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।